Assalamu alaikum. Welcome to English Learning Institute. Today our topic is present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होते हैं जहाँ पर कोई भी काम मुकम्मल हो चुका हो, यानी प्रेजेंट में कोई भी काम हो वो कंप्लीट हो चुका हो, उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला बहुत ही इजी है। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या फिर हैज़ और हैव डिपेंड कर रहा होगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। चलिए मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि ये हैज़ और हैव हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। जब ही, शी, इट या फिर कोई भी नेम होगा तो वहाँ पर हम हैज़ यूज़ करेंगे। ओके, यानी कोई भी सिंगुलर होगा तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा, हैज़। और जब आई, यू, वी, दे में से कोई वर्ड होगा तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैव। ओके, यानी जब भी कोई भी प्लूरल आ रहा होगा तो वहाँ पर हैव यूज़ होगा। ओके, अब हम कंप्लीट फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, इन वर्ब्स को आपको याद ही करना पड़ना है। इनके लिए कोई भी ट्रिक या फिर कोई भी टिप नहीं होती जिसके लिए हम उसे यूज़ करके वर्ब्स को याद रख सकें। ओके, अब देख लेते हैं इनकी कुछ एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना काम ख़त्म कर चुकी है। यहाँ पर देखें, शी हमारे पास सब्जेक्ट है और हैज़ हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चूज़ किया, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी है, यानी ये सिंगुलर है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हैज़ का यूज़ कर लिया। ओके, फिनिश्ड हमारे पास क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, एंड वर्क ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसी सेंटेंस को हम अगर आई के लिए यूज़ करें तो वो किस तरह से होगा कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब यहाँ पर देखिए, आई क्या है, प्लूरल है। ओके, एंड हैव हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल था। ओके, आई था तो यहाँ पर हमने हैव यूज़ किया। ओके, एंड फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्क ऑब्जेक्ट। ओके, यू हैव वॉश्ड क्लॉथ्स, तुम कपड़े धो चुके हो। अब यहाँ पर भी देखें कि यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ओके, एंड हैव वो हेल्पिंग वर्ब है। हैव हमने क्यों चूज़ किया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है। ओके, एंड वॉश्ड, वॉश्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, फर्स्ट फॉर्म वॉश होती है एंड द थर्ड फॉर्म इज वॉश्ड। ओके, एंड क्लॉथ्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, एंड आमना हैज़ वॉश्ड क्लॉथ्स। अब यहाँ पर देखें, आमना हमने कोई भी नेम यूज़ किया है। ठीक है, किसी पर्सन का नेम यूज़ किया तो ये क्या हो गया, आमना। ये क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है। हैज़ हमने क्यों चूज़ किया, क्योंकि हमारे पास नेम आ रहा है और हमने ये रीड किया है कि ही, शी, इट या फिर कोई भी नेम यानी कि किसी भी सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़। ओके, वॉश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड क्लॉथ्स क्या है, ऑब्जेक्ट। आई हैव वर्कड। अब यहाँ पर देखें कि आई हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, एंड हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव को चूज़ किया, एंड वर्कड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। यू हैव वर्कड। अब देखें कि यू क्या है, सब्जेक्ट है, हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, एंड वर्कड क्या है, वर्ब है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी हैव वर्कड। अब यहाँ पर भी देखें, वी क्या है, सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, एंड वर्कड वर्ब हो गया। ओके, ही हैज़ वर्कड। अब यहाँ पर देखें, ही क्या है हमारे पास, ही हमारे पास सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, एंड वर्कड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट हैज़ वर्कड। अब यहाँ पर भी देखें, इट हमारे पास सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया, एंड वर्कड हमारे पास क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके,
हमने वन बाय वन सब सब्जेक्ट्स को चूज़ किया और उनके साथ हैज़ और हैव का यूज़ करके देखा है। ओके, एंड हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पॉजिटिव में बनाना सीख लिया है। ठीक है, इसका बहुत ही इजी फार्मूला है। जैसे कि सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज़ और हैव को यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, और हैज़ और हैव कहाँ पर यूज़ होते हैं कि हैज़ सिंगुलर के साथ यूज़ होता है और हैव प्लूरल के साथ यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, एंड इन फॉर्म्स को आपको याद करना पड़ना है। ठीक है, इनको याद करेंगे तो फिर आप लोगों के लिए इजी रहेगा। ओके, एंड इसके बाद आपने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को पुट कर लेना है। वर्ब के लिए आपके पास ये है कि आप गूगल में कुछ भी किसी भी एक फॉर्म को या फिर वर्ब्स को लिख के देखें, वहाँ पर आपके पास बहुत सारी लिस्ट जो है ना उसकी आ जाएगी। उनको रीड करें, उनको याद करें। ओके, ये इजी रहेगा। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नेगेटिव में बनाने का फॉर्मूला। नेगेटिव में बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यही फॉर्मूला है। सिर्फ क्या होगा, हैज़ और हैव के बाद नॉट आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर्मूला को देख लेते हैं हम। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। ठीक है, उसके साथ क्या आ जाएगा, नॉट। ओके, एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, अब हमने यही जो सेंटेंसेस पॉजिटिव में की हैं इन्हें ही नेगेटिव में करके देख लेते हैं। ठीक है, क्या होगा कि हैज़ और हैव के साथ सिर्फ नॉट आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क। अब यहाँ पर देखिए, वो अपना काम ख़त्म नहीं कर चुकी, यानी उसने अपना काम ख़त्म नहीं किया। ठीक है, शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क। अब यहाँ पर देखिए, शी क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है। हैज़ नॉट हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को पुट किया है। एंड फिनिश्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एंड वर्क क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि सब सारे का सारा फॉर्मूला कंप्लीटली हमारे पास पॉजिटिव वाला रहा। ठीक है, हमने क्या किया कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को इंक्लूड कर दिया। ओके, एंड ये नेगेटिव हो गया। ओके, हम मज़ीद देख लेते हैं इसी तरह से जो सेंटेंसेस हमने पॉजिटिव के लिए किए थे उससे ही नेगेटिव में भी चेंज करके देख लेते हैं। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। ओके, अब यहाँ पर देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट है। हैव नॉट हमने क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब ले लिया। एंड फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्क ऑब्जेक्ट। ओके, यू हैव नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स। अब यहाँ पर देखिए यू क्या है, सब्जेक्ट है। हैव नॉट क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। एंड वॉश्ड वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लॉथ्स क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, आमना हैज़ नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स। आमीना is a subject, has not is a helping verb, washed verb की third form, and clothes are object. Okay, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नेगेटिव में बनाने का फॉर्मूला भी सीख लिया और नेगेटिव में बनाने के लिए सेंटेंसेस भी सीख लिए। ओके, नेगेटिव में बनाने का भी फॉर्मूला बहुत इजी है। जैसे हमने पॉजिटिव के लिए किया, इसी तरह से नेगेटिव में भी करेंगे। ठीक है, सिर्फ हैव नॉट का यानी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा हो जाएगा। ओके, बाकी सारे का सारा फॉर्मूला वही रहेगा। आई होप कि आप लोगों को नेगेटिव की भी और पॉजिटिव की भी समझ आ गई होगी। तो हम अब फर्दर मूव ऑन होते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हम इंटेरोगेटिव में किस तरह से इसका यूज़ करेंगे। इंटेरोगेटिव में भी यूज़ करने का फॉर्मूला यही है। जैसे कि बताया गया था कि इंटेरोगेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पर हमने कोई भी क्वेश्चनिंग करनी हो, किसी से भी कुछ पूछना हो, तो वहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है। और यही क्वेश्चन मार्क क्या करता है, सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाता है। ओके, अब यहाँ पर देखें इसका फॉर्मूला क्या होगा, हैज़ हैव। ठीक है, हैज़ और हैव हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। ओके, इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि हमारा कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो क्या होता है, वो स्टार्टिंग में आ जाता है और इसके बाद हमारा जो बाकी का फॉर्मूला होता है वो लास्ट में रह जाता है। ओके, जैसे कि हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है,
तो ये क्या हुआ कि ये दोनों स्टार्टिंग में आ गए, ठीक है। हैज़ और हैव को आपने चूज़ किसके अकॉर्डिंग करना है, सब्जेक्ट के, ओके। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर भी देखें कि हमारा फॉर्मूला तो सेम है, सिर्फ क्या हुआ, हैज़ और हैव स्टार्टिंग में आ गया, ओके। अब हम इनकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ हैव यू टेकन टी, क्या तुम चाय पी चुके हो। अब यहाँ पर देखिए हैव क्या है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, एंड यू क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। हमने यू के अकॉर्डिंग हैव को चूज़ किया, ठीक है। यू क्या है, यू हमारे पास क्या है, प्लूरल है, ठीक है। और हमने प्लूरल की वजह से हैव को चूज़ किया, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी रीड किया है कि सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज़, एंड प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव, ओके। क्या तुम पानी पी चुके हो, हैव यू ड्रंक वाटर। अब यहाँ पर देखिए हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, ड्रंक वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड वाटर इज ऑब्जेक्ट, ओके। क्या वो पानी पी चुकी है, हैज़ शी ड्रंक वाटर। हैज़ हेल्पिंग वर्ब, शी सब्जेक्ट, ड्रंक वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड वाटर इज ऑब्जेक्ट। हैव वी प्लेड क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल चुके। हैव हेल्पिंग वर्ब, वी इज सब्जेक्ट, प्लेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। क्या वो क्रिकेट खेल चुकी, हैज़ शी प्लेड क्रिकेट। हैज़ हेल्पिंग वर्ब, शी सब्जेक्ट, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट, ओके। Has he written a letter? Has helping verb, he subject, written verb की third form, ठीक है, and letter is object. Have you written a letter? अब यहाँ पर देखें have क्या है, helping verb, you subject, written verb की third form and letter is object. Okay. आई होप कि आपको पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की समझ आ गई होगी कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने हैं और इनके सीक्वेंस क्या रखनी है, ओके। पॉजिटिव में क्या होता है कि सिंपली सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाता है कि जब नेगेटिव आता है हम हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं, सिर्फ नॉट लगा देते हैं। और इंटरोगेटिव में क्या आता है कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्टिंग में आ जाता है, ओके। अब हमारा रह गया है सिर्फ लास्ट वाला, और वो क्या है, WH फैमिली, ओके। WH फैमिली जैसे कि आप सब जानते हैं कि वो फैमिली होती है जिसमें हमारे पास WH हमेशा स्टार्टिंग में आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाइल, ओके। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, WH फैमिली, ओके। और WH फैमिली में क्या होता है कि हमारा सारा का सारा फार्मूला इंटरोगेटिव वाला होता है, यानी कि जो हमने फार्मूला इंटरोगेटिव में पढ़ा है, यानी हैज़, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ओके। इन सब को पुट करेंगे और स्टार्टिंग में क्या होगा, हमारे पास WH फैमिली आ जाएगी, ओके। अब हम क्या करेंगे कि WH फैमिली का फॉर्मूला देख लेते हैं कि ये कैसे होगा, ओके। सो द फर्स्ट थिंग इज WH family has, have according to subject, okay, subject, verb की third form and object, okay। अब हम देखते हैं कि WH family को पुट करने के लिए हमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने भी इसी तरह से, इसी सीक्वेंस से इन चीज़ों को रेडी करना है और इसी तरह से आपने सेंटेंसेस भी बनाने हैं, ठीक है। कोशिश क्या करें कि खुद से सेंटेंस क्रिएट करें ताकि आप लोगों की सेंटेंस मेकिंग अच्छी हो सके, आप लोगों को सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना आ सके, ओके। सो वी विल रीड some examples according to WH family. Why have you gone there? तुम वहाँ क्यों गए थे। अब यहाँ पर देखिए वाई हमारे पास क्या है, WH फैमिली में से है, ओके। हमने इससे पहले पुट किया एंड द नेक्स्ट थिंग इज हैव। हैव हमने क्यों चूज़ किया कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो यू है, ओके। एंड यू सब्जेक्ट हो गया। गॉन, गॉन क्या है, हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। जैसे कि सब जानते हैं कि गो फर्स्ट फॉर्म एंड गॉन इज
थर्ड फॉर्म ओके। एंड देयर इज ऑब्जेक्ट ओके। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिस पर काम हो रहा हो ओके। वेयर हैज़ शी गॉन। अब यहाँ पर देखिए वेयर क्या है। वेयर डब्ल्यू एच फैमिली में से हैज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने चूज़ किया ठीक है। जब यू आ रहा था तो हमने हैव यूज़ किया ओके। और जब शी आ रहा है यानी सिंगुलर आ रहा है तो क्या यूज़ किया हमने हैज़ ओके। एंड गॉन, गॉन क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हाट हैव वी डन। अब यहाँ पर देखिए व्हाट क्या है डब्ल्यू एच फैमिली में से है। हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया। वी क्या है सब्जेक्ट है। एंड डन, डन क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म है ओके। अब देखें कि हमने डब्ल्यू एच फैमिली को भी देखा, इसके कुछ सेंटेंसेस बनाने देखे सीखे हमने कि किस तरह से ये हम क्रिएट कर सकते हैं ओके। पॉजिटिव में फॉर्मूला क्या था, सिंपली सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब्स थे हैव और हैज़। हमें इन्हें किस तरह से चूज़ किया कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे ओके। इनके अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ें देखी। और उसके बाद नेगेटिव में क्या हुआ कि हैज़ और हैव के साथ सिर्फ नॉट हमने इंक्लूड कर दिया तो वो नेगेटिव में चेंज हो गया। और इंटेरोगेटिव में क्या हुआ कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स स्टार्टिंग में आ गए, बाकी सारी का सारा फार्मूला और उसकी सीक्वेंस वही रही ओके। एंड डब्ल्यू एच फैमिली में हमने क्या किया कि डब्ल्यू एच फैमिली स्टार्टिंग में आ गए और बाकी सारा फार्मूला इंटेरोगेटिव वाला, यानी ठीक है हैव्स और हैव स्टार्टिंग में, उसके बाद सारा सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट ओके। बहुत ही इजी फार्मूलाज हैं, आपने इन्हें रेडी कर लेना है। जब आपका एक फार्मूला रेडी हो जाएगा आपके बाकी सारे फार्मूला भी रेडी हो जाएंगे ओके। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा एंड आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा इस लेक्चर को। होप सो कि आप लोग खुद भी सेंटेंस को क्रिएट करेंगे एंड सेंटेंस मेकिंग करने की कोशिश करेंगे। लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।